हेलो बच्चों, आज हम संख्या पत्ती के टॉपिक से कुछ सवाल देखेंगे। तो इसमें पहला सवाल है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनानी है हमको। यहाँ पे ध्यान रखना है, हमको संख्या बनानी है विषम। 5 अंकों की होनी चाहिए और संख्या विषम, इस पे विशेष ध्यान रखना है। विषम संख्या बनानी है जो कि अंक 3, 5, 7, 9 और 0 से बनाई जा सके। तो पहले बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी जो संख्या है हमारी, वो बनेगी, सबसे बड़ा अंक इनमें क्या है, 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 0। परंतु ये संख्या कैसी बनी है, सम। जो लास्ट में क्या है, 0। हमको बनानी है विषम। तो क्या करेंगे, 9, 7, 5 तक तो ऐसे ही, 0 को पहले, 3 को बाद में लाएंगे। तो ये हो गया हमारा विषम संख्या, बड़ी से बड़ी विषम संख्या। तो ये वाला हमारा आंसर है। इसमें 3 ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन के लिए। अगला सवाल है हमारा, 1, 3, 9, 1, 3, 0, 9, 7 अंकों द्वारा बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार किया जाए। इस बात पे ध्यान रखना है, केवल एक बार किया जाए। तो इसमें हमारे लिए बड़ी से बड़ी संख्या हमसे पूछी है। देखते हैं, सबसे बड़ा अंक कितना है हमारा, 9, फिर 7, फिर 3, फिर 1, फिर 0। तो ये हमारा हो गया जवाब, बिल्कुल सही। बड़े से छोटे अंकों में लिखते हैं 97, 31, 0। 97, 31, 0, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न के लिए। अगला सवाल है हमारा, संख्या 7609 में 6 का स्थानीय मान हमको बताना है। 6 का स्थानीय मान हमारे लिए बताना है। तो 6 का स्थानीय मान के लिए लिखेंगे 7, 6, 0, 9 में 6। 6 लिखेंगे, 6 के आगे 1 और ये 2 नंबर है 6 के आगे, तो 2 0, यानी कि 600। इस सवाल का सही जवाब हो गया हमारा तीसरा। अगला प्रश्न है हमारा इसी तरह से, संख्या 67, 43, 569 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर है। तो 3 का अंकित मान या इसी को हम लोग जातीय मान कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू। तो ये सभी 3 का तो 3 रहेगा, 7 का 7 रहेगा, 4 का 4 रहेगा। अच्छा, स्थानीय मान देखते हैं, स्थानीय मान 3 का कितना होगा। तो 3 कहाँ है, यहाँ बैठा हुआ है 3। तो ये 3 लिखा, 3 के आगे कितने 0 आएंगे, जितने नंबर बचे, 1, 2, 3 नंबर है, तो 3 0 लगा दो, 1, 2, 3। अब अंतर बताना है हमारे लिए। अंतर में क्या करेंगे, 3000, ये स्थानीय मान जो आया है इसमें से 3 घटा देंगे। तो बेटा कितना बचेगा, ये बचा हमारा 7, ये बचा हमारा 9 में, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 2, तो 2997। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है इस सवाल के लिए। हमारा अगला सवाल है, 46, 89, 0 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताओ। सेम वैसा ही सवाल है। तो अंकित मान जो होगा, 4 का अंकित मान
तो 4 का अंकित मान हो गया 4। अच्छा, स्थानीय मान कितना होगा? स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान के लिए 4 लिखा। अब 4 के आगे कितने नंबर है? 4 को छोड़ देंगे, 1 2 3 4, तो 4 जीरो, 1 2 3 4। अच्छा, अंतर निकालेंगे। अंतर के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 4, 40,000 में से 4 को घटा देंगे, तो 10 में से 4 गया, 6 बचा, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ भी 9 और यहाँ 3, 39,996। तो ये हमारा हो गया तीसरा ऑप्शन सही हो गया इस सवाल के लिए। अगला देखेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग है। तो 4 अंक, पहले 5 अंकों की बड़ी छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो गई हमारी 1 2 3 4, यानी 10,000। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि 1 9 2 9 3 9 और 4 9, और इनको देंगे जोड़। 0 में 9 जुड़ा 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ 1, तो 149। तो ये आ गया, क्योंकि हमसे पूछा है ये योग, तो इसलिए हम इसको जोड़ देंगे। अगला सवाल देखेंगे, 7 अंकों की न्यूनतम संख्या। तो 7 अंकों की बेटा न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 1 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। 6 अंकों की अधिकतम संख्या 1 2 3 4 5 6 9। अब इनका क्या बताना है हमको? अंतर। तो माइनस करेंगे, तो माइनस में सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 इस सवाल का आंसर होगा। और 1 कहाँ है? अगला सवाल देखेंगे हम, अगला सवाल है हमारा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। यहाँ बड़ी से बड़ी होगा, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः कट जाए? तो 4 अंकों की पहले बड़ी से बड़ी संख्या ले लेंगे, 1 2 3 4 9 9, इसको 88 से काटेंगे, तो 88 एकम 88, बचा कितना? 11, उतार लिया 9, फिर 88 एकम 88, बचा कितना? 1 और ये 3, उतार लिया कितना? 9। अब 88 तिया, 3 अट्ठे 24 के 4, 3 अट्ठे 24 और 2 26। अब बचा कितना? यहाँ बचा 5 और 11 में से ये बचा 5। तो ये जो आया हमारे नंबर जो आया 9 9 9 9 में से 5 5 ये घटा देंगे, तो ये हमारे पास बचा 4 4 9 9, 9,944। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आंसर ये हमारा सही आंसर है। अगला सवाल हम देखते हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। यहाँ भी बड़ी से बड़ी होगी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 95 से पूर्णतः घट जाए? तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4 बार 9 9 लिख लिया। अब इसको 95 से काटेंगे, 95 एकम 95, बचा कितना? 4, उतार लिए 9, ना जाने का 0, फिर 9 उतार लिए। अब हम यहाँ पर 5 बार दे देंगे, 55 25 के 5 5 नैम 45 और 2 47, घटाएंगे तो कितना बचा? 4, कितना बचा? 2, 24 बचा।
उतार लिए कितने, बस 24 बचा हमारा, क्योंकि 99 एक यहाँ उतारा ये और ये वाला यहाँ उतार लिए 24। तो अब हम क्या करेंगे, 9 9 9 9 में से 24 घटा देंगे तो कितना बचा 5, यहाँ कितना बचा 7, यहाँ 9, यहाँ 9, 99 75, 99 75, यानी कि ऑप्शन हमारा दूसरा सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। अगला 3 अंकों की बड़ी संख्या बताओ जो 15 से पूर्णतः विभाजित होती हो। तो 3 अंकों की बतानी है, तो सबसे पहले कुछ भी नहीं आता तो देखेंगे कि ये 2 अंक की है, ये तो जवाब होगा नहीं, ये भी 1 अंक का, ये जवाब नहीं होगा। बड़ी संख्या बतानी है हमें 15 से घटे, तो हम सबसे पहले 3 बार 9 9 लिख लेंगे, 15 से काटेंगे तो 15 छिक्का 90, कितना बचा 9, फिर उतार लिया 9, 15 छिक्का 90, कितना बचा 9, तो ये 9 घटा देंगे इसमें से, तो 9 9 9 में से 9 ही घटाएंगे, ये शेषफल जो है ये घटा दिया जाता है ये, तो बचा 0 9 9 990 990, यानी कि ये सवाल हमारा, ये जवाब बिल्कुल सही सवाल है। अगला देखेंगे 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या। अब इस बार सवाल बिल्कुल डिफरेंट है। न्यूनतम का मतलब होता है, न्यूनतम का मतलब होता है छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, न्यूनतम का मतलब होता है छोटी से छोटी। अब 4 अंकों की न्यूनतम बतानी है तो ये हो जाएगी हमारी 1000, 82 से काटना है तो 82 से काटिएगा इसको, तो 82 एकम 82, बचा कितना 18, उतार लिया 0, 82 दूनी 164, बचा कितना 6 और 1 16 बचा। तो अब 16 बचा तो क्या करेंगे कि 82 में से 16 घटाएंगे, यहाँ पर ये वाला इसमें से घटाते हैं, तो कितना बचा 12 में से 6 गए 6, 7 में से ये गए 6, ये बचा 66। अब ये वाला जो 66 है वो इसमें जोड़ेंगे 1000 में, तो 1000 प्लस 66 तो बराबर आ गया 1066। तो 1066 किसमें है, ये दूसरे ऑप्शन में है, ये हमारा ऑप्शन सही जवाब है इस सवाल के लिए। अगला सवाल देखेंगे हम 6 के प्रथम 5 गुणजों का, तो इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा। 6 के प्रथम 5 गुणज, तो जितने गुणज पूछे जाते हैं, जितने गुणज पूछे जाते हैं उनके बटे में 2 लिख लेते हैं, 5/2, फिर गुणा, ब्रैकेट लगा लो, पहला किसके पूछे जा रहा है 6 के, तो यहाँ 6 लिखो, प्लस इनकी गुणा करके लिख दो, 6 पंजे 30, फिर समझो जितने गुणज पूछे जाते हैं, जितने गुणज पूछे जाते हैं उनके आधा करके लिख लो अगर योग पूछा है तब, और पहला 6 ऐसे ही लिख लो, फिर इनकी गुणा करके लिख दो 30, तो ये हो गया हमारा 5/2 गुणा 30 और 6 36। अब 2 से 36 काटो तो 18 आ गया, 5 की 18 की गुणा करो हो जाएगा 18 पंजे 90, तो हमारा एक ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे 13 के 7 गुणजों का योग बताना है, 13 के ये 7 गुणज है, कितने गुणज है 7, तो पिछले सवाल में हम बताया है कि जितने भी गुणज हो, हमने जो भी बताया कि 7 गुणज हैं तो 7/2 लिख रहा है, फिर गुणा ब्रैकेट लिखो पहले 13, और 13 की गुणा 7 से करो, 13 सत्ते 91, अब करो 7/2 गुणा 13 सत्ते 91, और 13 को जोड़ेंगे तो 1 और 3 4, 1 और 9 10, 104 काटो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, 364, तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। अगला सवाल देखेंगे 1 से 20 तक की प्रथम अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हमको अभाज्य संख्याएं लिखनी होगी, तो पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11,
फिर 13, फिर 17, फिर 19। इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है हमें। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11, 17 और 11 हो गया हमारा 28, प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19। अब 28 प्लस 13 और 17 हमारा हो गया 30, प्लस 19। 28, 30 और 19 हमारा हो गया 49। अब 8 और 9 17 के साथ, 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि 77 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो इस तरह से हमने अपनी संख्या पत्ती के कुछ सवाल देखे, उन सवालों को हल किया। थैंक यू।